जमील का नाम अगर आपने पहले नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। इसका तारुफ मुख्तसर तौर पर कराए देता हूँ। वो मेरा लनबूटिया था। हम इकट्ठे स्कूल में पढ़े, फिर कॉलेज में एक साथ दाखिल हुए। मैं एफए में फेल हो गया और वो पास। मैंने पढ़ाई छोड़ दी मगर उसने जारी रखी। डबल एम ए किया और मालूम नहीं कहाँ गायब हो गया। सिर्फ इतना सुनने में आया था कि उसने एक 5 बच्चों वाली मां से शादी कर ली थी और आबादान चला गया था। वहां से वापस आया या वहीं रहा, इसके मुतालिक मुझे कुछ मालूम नहीं। जमील बड़ा आशिक मिजाज था। स्कूल के दिनों में इसका जी बेकरार रहता था कि वो किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। मुझे ऐसी गिरफ्तारी से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इसकी सरगर्मियों जो इश्क से मुतालिक होती बराबर हिस्सा लिया करता था। जमील दराज कद नहीं था मगर अच्छे खदोखाल का मालिक था। मेरा मतलब है कि इसे खूबसूरत ना कहा जाए तो इसके कबूल सूरत होने में शकवाओ शाबा नहीं था। रंग गोरा और सुर्खी माइल, तेज तेज बातें करने वाला, बल्ला का ज़हीन, इंसानी नफ्सियात का तालिब इल्म, बड़ा सेहतमंद। उसके दिल वाओ दिमाग में सुन बुलूगत तक पहुंचने से कुछ अरसा पहले ही इश्क करने की ज़बरदस्त ख्वाहिश पैदा हो गई थी। इसको गालिब के इस शेर का मफहूम अच्छी तरह मालूम था। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे, मगर इसके बरअक्स वो ये आग खुद अपनी माचिस से लगाना चाहता था। इसने इस कोशिश में कई माचिसें जलाईं। मेरा मतलब है कि कई लड़कियों के इश्क में गिरफ्तार हो जाने के लिए नत नए सूट सिलवाए, बढ़िया से बढ़िया टाइयां खरीदें, सेंट की सैकड़ों कीमती शीशियां इस्तेमाल की, मगर ये सूट, टाइयां और सेंट इसकी कोई मदद ना कर सके। मैं और वो दोनों शाम को कंपनी बाग का रुख करते। वो खूब सजा बना होता, इसके कपड़ों से बेहतरीन खुशबू निकल रही होती। बाग की रोशों पर मुतअद्दिद लड़कियां बदसूरत, खूबसूरत, कबूल सूरत महू खराम होती थीं। वो उनमें से किसी एक को अपने इश्क के लिए मुंतखब करने की कोशिश करता मगर नाकाम रहता। एक दिन उसने मुझसे कहा, सादत, मैंने आखिरकार एक लड़की चुन ही ली है। खुदा की कसम, चंदे आफताब, चंदे महताब है। मैं कल सुबह सैर के लिए निकला। बहुत सी लड़कियां माई के साथ स्कूल जा रही थीं। उनमें एक बुर्का पोश लड़की ने जो अपनी नकाब हटाई तो इसका चेहरा देखकर मेरी आंखें खीरा हो गईं। क्या हुस्न वाओ जमाल था। बस मैंने वहीं फैसला कर ली कि जमील, अब मजीद तक वाओ तो छोड़ो, इस हसीना ही के इश्क में तुम्हें गिरफ्तार होना चाहिए। होना किया, तुम हो चुके हो। इसने फैसला कर ली कि वो हर रोज सुबह उठकर इस मकाम पर जहां उसने इस काफर जमाल हसीना को देखा था पहुंच जाया करेगा और उसको अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश करेगा। उसके लिए उसके ज़हीन दिमाग ने बहुत से प्लान सोचे थे, एक जो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा काबिल अमल और ज़ूद असर था। उसने मुझे बता दिया था। इसने हिसाब लगाकर सोचा था कि 10 दिन मुतवातिर इस लड़की को एक ही मकाम पर खड़े रहकर देखने और घोरने से इतना मालूम हो जाएगा कि उसका मतलब क्या है, यानी वो क्या चाहता है। इस मुद्दत के बाद वो इसका रद्दअमल मुलाहजा करेगा और इस तजज़िये के बाद कोई फैसला मुरतब करेगा। ये अगलब था कि वो लड़की इसका देखना घोरना पसंद ना करे, माई से या अपने वालिदैन से इसके गैर अखलाकी रवैये की शिकायत कर दे। ये भी मुमकिन था कि वो राजी हो जाती। इस की साबित कदमी इस पर इतना असर करती कि इसके साथ भाग जाने को तैयार हो जाती। जमील ने तमाम पहलुओं पर अच्छी तरह गौर कर ली था, शायद ज़रूरत से ज़्यादा, इसलिए कि दूसरे रोज़ जब वो अलार्म बजने पर उठा तो उसने इस मकाम पर जहां इस लड़की से इस की पहली मर्तबा मठभेड़ हुई थी जाने का ख्याल तर्क कर दी। इसने मुझसे कहा, सादत, मैंने ये सोचा है कि हो सकता है स्कूल में छुट्टी हो क्योंकि जुमा है। मालूम नहीं इस्लामी स्कूल में पढ़ती है या किसी गवर्नमेंट स्कूल में। फिर ये भी मुमकिन था कि अगर मैं उसे ज्यादा शिद्दत से घूरता तो वो भना जाती। इसके अलावा इस बात की क्या जमानत थी कि 10 दिन के अंदर अंदर मुझे इसका रद्दअमल यकीनी तौर पर मालूम हो जाएगा। बफरज मुहाल वो रजामंद हो जाती, मेरा मतलब है मुझे बालमशाफा गुफ्तगू का मौका देती तो मैं इससे क्या कहता। मैंने कहा, यही कि तुम इससे मोहब्बत करते हो। जमील संजीदा हो गया। यार, मुझसे कभी कहा ना जाता। तुम सोचो ना अगर ये सुनकर वो मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारती कि जनाब आपको इसका क्या हक हासिल है, तो मैं क्या जवाब देता। ज्यादा से ज्यादा मैं कह सकता कि हुजूर, मोहब्बत करने का हक हर इंसान को हासिल है, मगर वो एक और थप्पड़ मेरे मार सकती थी कि तुम बकवास करते हो। कौन कहता है कि तुम इंसान हो?
قصہ مختصر یہ کہ جمیل اس حسین واو جمیل لڑکی کی محبت میں خود کو اپنی تجزیہ خودی کے باعث گرفتار نہ کرا سکا، مگر اس کی خواہش بدستور موجود تھی۔ ایک اور خوبرو لڑکی اس کی تلاش کرنے والی نگاہوں کے سامنے آئی، اور اس نے فوراً تہیا کر لی کہ اس سے عشق لڑانا شروع کر دے گا۔ جمیل نے سوچا کہ اس سے خط و کتابت کی جائے، چنانچہ اس نے پہلے خط کے کئی مسودے پھاڑنے کے بعد ایک آخری عشق و محبت میں شراب ور تحریر مکمل کی، جو میں یہاں من و نقل کرتا ہوں۔ جان جمیل، اپنے دل کی دھڑکنیں سلام کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ حیران نہ ہوئے گا کہ یہ کون ہے جو آپ سے بے دھڑک ہم کلام ہے۔ میں عرض کیے دیتا ہوں، کل شام کو سوا 6 بجے نہیں 6:11 پر جب آپ امرت سنیما کے پاس تانگے میں سے اترے تو میں نے آپ کو دیکھا۔ بس ایک ہی نظر میں اس نے مجھے مسحور کر لی۔ آپ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پکچر دیکھنے چلی گئیں اور امی باہر کھڑا آپ کو اپنی تصور کی آنکھوں سے مختلف روپ میں دیکھتا رہا۔ 2 گھنٹے کے بعد آپ باہر نکلیں، پھر زیارت نصیب ہوئی اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں آپ کو اور کیا لکھوں، بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ میری محبت کو اپنے حسن و جمال کے شایان سمجھیں گی یا نہیں؟ اگر آپ نے مجھے ٹھکرا دیا تو میں خودکشی نہیں کروں گا، زندہ رہوں گا تاکہ آپ کے دیدار ہوتے رہیں، آپ کے حسن و جمال کا پرستار جمیل۔ یہ خط اس نے میرے گھر میں ایک خوشبودار کاغذ پر اپنی تحریر سے منتقل کیا تھا۔ لفافہ پھولدار اور خوشبودار تھا جس کو جمالیاتی ذوق نے پسند نہیں کیا تھا۔ چند روز کے بعد جمیل مجھ سے ملا تو معلوم ہوا کہ اس نے یہ خط اس لڑکی تک نہیں پہنچایا۔ اولا اس لیے کہ عشق کا آغاز خط سے کرنا نامناسب ہے، ثانیہ اس لیے کہ اس خط کی تحریر بے ربط اور بے اثر ہے۔ اس نے خود کو لڑکی متصور کر کے یہ خط پڑھا اور اس کو بہت مضحکہ خیز معلوم ہوا۔ ثالثہ اس لیے کہ تفتیش کرنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ لڑکی ہندو ہے۔ یہ مرحلہ بھی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ اس کے گھر میں میرا آنا جانا تھا، مجھ سے کوئی پردہ وغیرہ نہیں تھا۔ ہم گھنٹوں بیٹھے پڑھائی یا گپ بازی میں مشغول رہتے۔ اس کی 2 بہنیں تھیں، چھوٹی چھوٹی، ان سے بڑی بچگانہ قسم کی پرلطف باتیں ہوتیں۔ اس کی موسیٰ کی ایک انتہا درجے کی سادہ لو لڑکی عذرا تھی، عمر یہی کوئی 17-18 برس ہوگی۔ اس کا ہم دونوں بہت مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جمیل کی جب دوسری کوشش بھی برابر ثابت نہ ہوئی تو وہ 2 مہینے تک خاموش رہا۔ اس دوران میں اس نے عشق میں گرفتار ہونے کی کوئی نئی کوشش نہ کی، لیکن اس کے بعد اس کو ایک دم دورہ پڑا اور اس نے ایک ہفتے کے اندر 5-6 لڑکیاں اپنی عشق کی بندوق کے لیے نشانے کے طور پر منتخب کر لیں، پر نتیجہ وہی ڈھاکہ کے 3 پات۔ صرف 4 لڑکیوں کے متعلق مجھے اس کی عشقیہ مہم کے بارے میں علم ہے۔ پہلی نے، جو اس کی دور دراز کی رشتہ دار تھی، اپنی ماں کے ذریعے اس کی ماں تک یہ الٹی میٹم بھیجوا دیا کہ اگر جمیل نے اس کو پھر بری نظر سے دیکھا تو اس کے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ دوسری غور سے دیکھنے پر چیچک کے داغوں والی نکلی۔ تیسری کی 6-7ویں روز ایک قصائی سے منگنی ہو گئی۔ چوتھی کو اس نے ایک لمبا عشقیہ خط لکھا جو اس کی موسیٰ کی بیٹی عذرا کے ہاتھ آ گیا۔ معلوم نہیں کس طرح پہلے جمیل اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اب اس نے اڑانا شروع کر دی، اتنا کہ جمیل کا ناک میں دم آ گیا۔ جمیل نے مجھے بتایا، سعادت، یہ عذرا جسے ہم بے وقوفی کی حد تک سادہ لو سمجھتے ہیں، سخت ظالم ہے، سب سمجھتی ہے۔ جس لڑکی کو میں نے خط لکھا تھا اور غلطی سے اپنے میز کے دراز میں رکھ کر یہ سوچنے میں مشغول تھا کہ وہ اس کا کیا جواب لکھے گی، یہ کم بخت جانے کیسے لے پوری، اب اس نے میرا ناطقہ بند کر دی۔ بعض اوقات ایسی تلخ باتیں کرتی ہے کہ مجھے رلاتی ہے اور خود بھی روتی ہے۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں۔ اس سے بہت زیادہ تنگ آ کر اس نے اپنے عشق کی مہم اور تیز کر دی۔ اب کی اس نے 14 لڑکیاں چنے، مگر اچھی طرح غور کرنے کے بعد ان میں سے صرف ایک باقی رہ گئی۔ 10 اس کے مکان سے بہت دور رہتی تھیں، جن کو ہر روز حتمی طور پر دیکھنے کے متعلق اس کا دل گواہی نہیں دیتا تھا۔ 2 ایسی تھیں جن کا خاندانی ہونے کے بارے میں اسے شبہ تھا۔ 12 ہوئیں۔ 13ویں نے ایک دن ایسی بری طرح گھورا کہ اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ 14ویں، جو کہ 14ویں کا چاند تھی، ملتفت ہو جاتی، مگر وہ کم بخت کمیونسٹ تھی۔ جمیل نے سوچا کہ اس کا التفات حاصل کرنے کے لیے وہ ضرور کمیونسٹ بن جاتا، کھادی کے کپڑے پہن کر مزدوروں کے حق میں 10-12 تقریریں بھی کر دیتا، مگر مصیبت یہ تھی کہ اس کے والد صاحب ریٹائرڈ
इंजीनियर थे, उनकी पेंशन यकीनन बंद हो जाती। यहाँ से नाउम्मीदी हुई तो उसने सोचा कि इश्कबाजी फजूल है, शराफत यही है कि वो किसी से शादी कर ले, इसके बाद अगर तबीयत चाहे तो अपनी बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। चुनांचे उसने मुझे इस फैसले से आगाह कर दी तय हवा कि वो अपनी अम्मी जान और अपने अब्बा जान से बात करे। बहुत दिनों की सोच विचार के बाद उसने इस गुफ्तगू का मसूदा तैयार किया। सबसे पहले उसने अपनी अम्मी से बात की, वो खुश हुई। इधर इधर अपने अजीज़ों में इन्होंने जमील के लिए मौजूद रिश्ता ढूंढने की कोशिश की मगर नाकामी हुई। पड़ोस में खान बहादुर साहब की लड़की थी, M.A. बड़ी ज़हीन और तबीयत की बहुत अच्छी, मगर इसकी नाक चपटी थी। खाला की बेटी हुस्न आरा थी पर बेहद काली सुगरी थी, मगर इसके वालिदैन बड़े खसीस थे। जहीज में जितने जोड़े जमील की मां चाहती थी, इस से वो आधे देने पर भी रजामंद नहीं थे। अजरा का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। जमील की मां ने बड़ी कोशिशों के बाद रावलपिंडी के एक मुअज़्ज़ज़ और मुतमव्विल ख़ानदान की लड़की से बातचीत तय कर ली। जमील अपनी नाकाम इश्कबाजी से इस कदर तंग आ गया था कि इसने अपनी मां से ये भी ना पूछा कि शक्ल व सूरत कैसी है। वैसे उसने अपने जिंदा तस्वुर में इसका अंदाज़ा लगा ली था और मुफस्सल तौर पर सोच लिया था कि वो उसकी मोहब्बत में किस तरह गिरफ्तार होगा। ये सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा। मैं खुश था कि जमील की शादी हो रही है, जिसका नाम गालिबन शरीफा था। इसकी मंगनी हो गई। इस तकरीब पर उसे ससुराल की तरफ से हीरे की अंगूठी मिली, जो वो हर वक्त पहने रहता था। इस पर उसने एक नज़म भी लिखी, जिसका कोई शेर मुझे याद नहीं। एक बरस तक सोचता रहा कि उसे अपनी दुल्हन को कब अपने यहाँ लाना चाहिए। आदमी चूंकि आज़ाद और रोशन ख्याल कस्म का था, इसलिए उसकी ख्वाहिश थी कि माँ बाप से अलहदा अपना घर बनाए। ये कैसा होना चाहिए, इसमें किस डिज़ाइन का फर्नीचर हो, नौकर कितने, माहवार खर्च कितना होगा, सास के साथ उसका क्या सलूक होगा, उन तमाम उमूर के बारे में उसने काफ़ी सोच विचार की। नतीजा ये हवा कि लड़की वाले तंग आ गए। वो चाहते थे कि रुखसती का मरहला जल्द अज जल्द तय हो। जमील इस बारे में कोई फैसला ना कर सका, लेकिन इसकी अम्मी ने एक तारीख मुकर्रर कर दी। कार्ड वारड छप गए। वलीमे की दावत के लिए ज़रूरी सामान का बंदोबस्त कर ली गया। उसके वालिद बुजुर्गोर शेख मोहम्मद इस्माइल साहब रिटायर्ड इंजीनियर बहुत मसरूर थे, मगर जमील बहुत परेशान था, इसलिए कि वो अपने बनने वाले घर का आखिरी नक्शा तैयार नहीं कर सका था। रुखसती की तारीख 9 अक्टूबर की सुबह को मुंह अंधेरे जमील मेरे पास सख्त इज़्तिराब और करब के आलम में आया और उसने मुझे ये खबर सुनाई कि इसकी मूसा की लड़की अजरा ने, जो बेवकूफ़ी की हद तक सादा लू थी, खुदकुशी कर ली है, इसलिए कि इसको जमील से वालिहाना इश्क था। वो बर्दाश्त न कर सकी कि इसके महबूब व माबूद की शादी किसी और लड़की से हो। इस ज़िम्न में उसने जमील के नाम खत लिखा, जिसकी इबारत बहुत दर्दनाक थी। मेरा ख्याल है कि ये तहरीर यादगार के तौर पर उसके पास महफूज होगी।